नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, 30 नंबर ऑफ वाले में देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए कॉन्टेक्ट फोर्स F इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो गया। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m इज n। तो ये दोनों के बीच में, कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में जो कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्सेस है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n है। एंड बिटवीन O M एंड M डैश के बीच का कितना है, n डैश है। तो मुझे ये बताना है कि किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ज्यादा होगा या किसके बीच में नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ की वैल्यू कम होगी। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर से कैसा, जैसे अभी तक हम देखते आए हैं बस उसी तरह से कैपिटल M है। अब आपके पास क्वेश्चन में भी मेंशन है कि m डैश की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल ऑफ M से। ठीक है, तो बस एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, मतलब m प्लस ऑफ स्मॉल m प्लस ऑफ कितना होता है, m डैश होता है। एक फोर्स ऑफ F अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ a हुआ, ये स्मॉल वाला ऑफ इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो n बोल रहा है। ठीक है, सिमिलर ऑफ इस पे भी n हुआ और इस वाले पे ये स्मॉल ऑफ m है, और इसी तरह से ये कैपिटल M डैश जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो n डैश है। अब ये भी इस पे अप्लाई कर रहा होगा n डैश और इसका मास ऑफ है m डैश। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट है और इसका एक्सेलरेशन ऑफ a है, इसका भी एक्सेलरेशन ऑफ a है। तीनों सेम एक्सेलरेट होगा क्योंकि कनेक्टेड बॉडी है, फोर्स ऑफ अप्लाई है। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि यहाँ पे जो n डैश की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, m डैश इंटू कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट हुआ। अगर मैं ये इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड से देखूं तो सेकंड वाले इक्वेशंस की बात करूं तो सेकंड वाले इक्वेशन में इस वाले को अगर मैं देखा तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। n माइनस ऑफ n डैश इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना हो गया, स्मॉल m इंटू a हो गया। ये n माइनस ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ, m इंटू a, और n डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, m डैश इंटू ऑफ a हो गया है। तो आप ये चीज देखिए कि n की वैल्यू में, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n में मेरे पास इसका मास, स्मॉल वाले का मास इंटू एक्सेलरेशन तो है ही है, साथ में उसके बाजू वाले की भी वैल्यूएशन ऑफ कैसी है, ऐड है। मतलब मेरे पास n की वैल्यू ओ किससे ग्रेटर देन है, n डैश में, क्योंकि n तब मिल रहा है जब n डैश में मैं कितना ऐड कर दे रहा हूँ, स्मॉल m इंटू a को ऐड कर रहा हूँ तब मिल रहा है। मतलब मुझे ये चीज समझने की जरूरत है कि n की वैल्यू ऑफ किससे ग्रेटर देन है, n डैश से ग्रेटर देन है। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, इसका बी वाला ऑफ करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।